एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ बोर्ड्स में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बार बार बोर्ड्स में मिलेंगे। किसी भी अलग अलग वे में मिल सकते हैं, इधर इन MCQ और इन सिंपल 1 to 3 मार्क क्वेश्चन। सो हेयर आई हैव 3 important questions of trigonometry. If sin theta minus cos theta equals to 0, then find sin 4 theta plus cos raised to power 4 theta. तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, so let us discuss. अगर मान लो आपको ये चीज़ गिवन है sin theta minus cos theta equals to 0, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि sin theta equals to cos theta, and we know very well कि sin theta और cos theta कब इक्वल होंगे, किस एंगल के ऊपर इक्वल होंगे, when theta is equals to 45 डिग्री। तो एक कंडीशन मिल गई हमें, और हमें कैलकुलेट करना है sin raised to power 4 थीटा प्लस cos raised to power 4 थीटा। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, sin 45 डिग्री raised to power 4 प्लस cos 45 डिग्री, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 4। तो अगर आपको ये फाइंड करना है, आप इसकी वैल्यू लिखोगे। sin 45 डिग्री कितना होता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से लर्न करना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की भी जो शॉर्ट वीडियोस हैं, इसको लर्न करने की जो ट्रिक्स हैं वो मैंने अपलोड करी हुई हैं, आप देख सकते हो वीडियोस में। सो हेयर वी हैव 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, एंड इट्स वेरी इजी। √2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सिंपल 4 प्लस 1/4। तो यहाँ पे LCM वगैरह लेके सिंपल कैलकुलेशन है, एंड यू विल गेट 1/2 आंसर। तो ये हो गया कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड। अब ये क्वेश्चन आपको MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है, आपको थ्योरी की फॉर्म में भी आ सकता है। थ्योरी आई मीन टू से के 2 और 3 मार्क्स में सॉल्वेशन के लिए भी आ सकता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा था बोर्ड्स में, तो मैंने ये क्वेश्चन उठाया आपके लिए। 1 + tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपके पास एक हिंट है, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगी, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं या सिंपल मेथड भी बोल सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, थीटा को 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करना है। और थीटा 45 ही क्यों चूज़ करा गया, ये मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी, जहाँ पे सिर्फ इसी क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 + tan 45 प्लस secant 45, तो जब आप ये लिखोगे तो यू विल गेट 1 + tan 45 प्लस secant 45। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 1 + cot 45 माइनस कोसेकेंट 45। तो ये क्वेश्चन इस बार मैंने आपके लिए चूज़ करा है MCQ की फॉर्म में। तो आपको MCQ की फॉर्म में बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रहा था, तो इसके 4 ऑप्शंस गिवन है और वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन है। तो साइन और कॉस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कोई टर्म नहीं आ रही। तो यहाँ पे सिंपल मैंने इसलिए cos 45 की ट्रिक उठाई है। सो 1 + tan 45 इज़ 1 प्लस secant 45 इज़ √2। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। 1 + cot 45 और tan 45 सेम होते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट 45 और secant 45 ये भी बिल्कुल सेम होते हैं तो ये भी √2 आ जाएगा। क्लियर। 1 + 1 2 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, 2 - √2 दूसरे ब्रैकेट में, एंड वी नो वेरी वेल a + b, a - b इज़ a² - b²। सो ये आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स की। सो यहाँ पे a² मतलब 4 माइनस b² मतलब 2, सो 4 - 2 आंसर विल बी 2। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो A B C D ऑप्शन इज़ 2। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद आता है कुछ ऐसा क्वेश्चन कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि किसी न किसी रिज़ल्ट तक हम इजीली पहुंच सकें। सो हमारे पास क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2। अगर आपके पास ये टर्म गिवन है तो सबसे पहले आप इसका LCM ले लोगे, क्योंकि हमें यही सिंप्लीफिकेशन के लिए मेथड दिखाई दे रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ पे आ जाएगा tan² थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड इट विल बी 2।
तो ये बन गया कुछ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। एंड वी नो कि जब ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाए तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखाई दे रही है, तो हम इस 2 tan थीटा को भी दूसरी साइड ले जाएंगे ताकि सारी सेम टर्म्स एक साइड हो जाएं। तो इट विल बी -2 tan थीटा प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो ये यहाँ तक रिजल्ट आ गया। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और सोचो तो ये आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटी के जैसे दिखेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है और इस आइडेंटिटी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई मीन ये आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको tan थीटा माइनस b क्या है हमारे पास 1, तो इट विल बी tan थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर tan थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर 0 है तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और अगले स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर tan थीटा 1 है तो जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स यहाँ आ गया 1 की स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी tan थीटा फिर से 1 है तो 1 की स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 आंसर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से। दे कैन कम ईदर इन द फॉर्म ऑफ MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्व करके आंसर बताना होगा। सो मैंने आपको यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चंस का बहुत सिंपल से सॉल्यूशंस बता दिए हैं, सिंपलेस्ट मेथड्स आपको बता दिए हैं यहाँ पे। सो दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको साथ के साथ मिलते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन।